अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मैरीन एकेडमी की जानिब से नॉटिकल डेक एंड मैरीन इंजीनियरिंग कैडेट्स का 62 बैच सेशन 2024-25 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप मर्चेंट नेवी में शामिल होकर एज ए इंजीनियर अपनी खिदमत दे सकते हैं और उसके साथ आप पूरी दुनिया के अंदर घूम सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक बेहतरीन जॉब है। तो आपकी तालीम अगर एफएससी है, अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या आप सेकेंड ईयर क्लियर कर चुके हैं और आपकी एज 31 दिसंबर 2023 तक 20 साल हो चुकी है, हो जाएगी, इससे ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप के तहत और उसके साथ ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस तीनों तरह से आपको इसमें मौके दिए जाते हैं एडमिशन लेने के। 2 साल का ये कोर्स होता है। 2 साल के कोर्स कंप्लीट करने पर आपको कराची जो यूनिवर्सिटी है एनडीए, उसकी सनद भी दी जाती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची की जानिब से नॉटिकल साइंस एंड मैरीन इंजीनियरिंग में एसोसिएट की डिग्री दी जाती है और उसके साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ की तस्लीम शुदा प्री सी कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाते हैं। तो इसके ज़रिए आप पाकिस्तान नेवी को भी ज्वाइन करते हैं, उसमें अपनी खिदमत देते हैं और उसके साथ आप वहाँ से रिटायरमेंट के बाद दुनिया की किसी भी मैरीन के ज़रिए से आप जॉब कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया या ए लेवल सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पास किया और उनके 55% मार्क्स है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है, गैर शादीशुदा पाकिस्तानी होने चाहिए, 31 दिसंबर 2023 तक आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा जो फाटा गिलगित बल्तिस्तान एजे के बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उनकी 21 साल एज लिमिट होती है। इसके अलावा आपने अगर पार्ट 2 में एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो आप 60% फर्स्ट ईयर में आपके नंबर हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट के ज़रिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फिल किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। डाउनलोड करके फिल करने के बाद आपने एक 3,000 रुपये का पे ऑर्डर बनवाना है। बैंक ड्राफ्ट पाकिस्तान मैरीन एकेडमी कराची, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पीएमए ब्रांच कोड 0239। ये आपने पे ड्राफ्ट बनवा लेना है। नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपने इस नाम से जो मैंने आपको बताया आपके पास ऊपर शो भी हो रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लें, ये थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान मैरीन एकेडमी कराची, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी पीएमए ब्रांच कोड 0239 पीओ आपने लिखना है किसी भी ब्रांच से बनवाने के बाद। ये आपने अपने दरख्वास्त फॉर्म के साथ लिखना है। इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें एबटाबाद, गवादर, कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, एजे के, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सक्कर, ये सारे सेंटर होते हैं, जिसमें आपने मिनिमम 50% मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए। उसके बाद आपका दीगर टेस्ट होते हैं, आपका मेडिकल वगैरह, और इस तरह से आप इसके लिए फाइनली तौर पे आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके अंदर जो आपका फिज़िकल टेस्ट होता है, उसको अगर हम देखें तो रनिंग होती है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद पुशअप्स हैं 15 रेपिटेशन 2 मिनट में, सीटअप्स हैं 15 रेपिटेशन 2 मिनट में, चिनअप्स हैं 2 रेपिटेशन 2 मिनट के अंदर। तो ये आपका फिज़िकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होता है वो आपसे पहले लिया जाता है। 2 साल का आपको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है पीएमए के अंदर। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको नेट यूनिवर्सिटी की जानिब से और इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सनद भी दी जाती है। 37 फुली पेड स्कॉलरशिप्स हैं, 33 नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हैं। ये किस तरह से है मैं आपको बता देता हूँ। बलूचिस्तान के लोगों के लिए 15, केपीके के लिए 6, पंजाब और सिंध के लिए 6 हैं। इसके अलावा जो अनएलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उसके अंदर यहाँ से हम देखें तो आपका अगर मार्कशीट वगैरह मिसिंग हैं तो आप इसमें अनएलिजिबल करार पाते हैं। उसके बाद दरख्वास्त फॉर्म के अंदर किसी किस्म की आप झूठ वगैरह लिखते हैं या कोई चीज़ आप छुपाते हैं। उसके अलावा आप किसी भी एकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से निकाले गए हों या आपको किसी सरकारी मुलाजमत मुसल्लह अफवाज वगैरह से निकाला गया हो या आपके ऊपर कोई केस वगैरह हो, तो इस किस्म की कंडीशंस हैं। तो इसके बाद अप्लाई करने की जो डेट है वो 15 सितंबर 2023 है। टेस्ट आपका 24 सितंबर 2023 को होगा।
अप्लाई किस तरह से करना है, आपने marianacademy.edu.pk की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इधर से आपने डाउनलोड्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपके पास इसकी डिटेल मौजूद है। 62 बैच एडमिशन फॉर्म, आपने ये वाला एडमिशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड किया है, मैं आपको फिल करने का तरीका समझाता हूँ। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड्स में से जाकर एडमिशन फॉर्म मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, आप तरीका समझ लें। आप ओपन मेरिट पे करना चाह रहे हैं या सेल्फ फाइनेंस पे या बोथ पे, तो आपने टिक लगा देना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे कर रहे हैं, अगर आप ओपन मेरिट और स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं तो आपने 3000 रुपये का पे ड्राफ्ट देना है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहे हैं तो आपने 30,000 रुपये का पे ड्राफ्ट जमा करवाना है साथ। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है और ये आपने बिल्कुल क्लियर और कैपिटल वर्ड्स के अंदर ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे वही नेम लिखें। उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, उसके बाद आपने या बे फॉर्म और डोमिसाइल लिखना है पंजाब, सिंध, KP के, इस तरह से। इसके बाद आपने मैट्रिक की डिटेल लिखनी है, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, बोर्ड का नेम, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के मार्क्स नहीं लिखने आपने, होप सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं वही वाले यहाँ पे लिखे हैं अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी आना है। देन आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, फादर कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके बाद आपने ब्रांच लिखनी है, नॉटिकल टेक और मेरीन इंजीनियरिंग, यहाँ पे इसको लिखें आप। दोनों में से आप ले सकते हैं। और टेस्ट सेंटर आप यहाँ पे लिखें फर्स्ट चॉइस, ये नीचे सेंटर दिए गए हैं, और यहाँ पे आप सेकंड चॉइस लिखें। इसके बाद आपने मेडिकल सेंटर लिखना है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, ये मेडिकल सेंटर्स की डिटेल नीचे दी गई हैं, इन्हीं में से आप एक लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है आप कौन सा पे ड्राफ्ट जमा करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कॉलरशिप या ओपन मेरिट पे करें तो आपने 3,000 का करना है, और अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे कर रहे हैं तो आपने 30,000 का करवाना है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखें, डेट और बैंक का आपने लिखना है, कौन सी बैंक में आप करवा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हिदायत हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। और यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड साथ अटैच करने हैं उनकी डिटेल है, मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, HEC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट। इसके बाद CNIC बे फॉर्म, CNIC कैंडिडेट फादर और डोमिसाइल, इसके साथ ही आपने बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे साथ अटैच करना है। और नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्म है उसके ऊपर ये वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, पिक्चर यहाँ पे लगानी है, नेम ऑफ कैंडिडेट वही वाली डिटेल आपने यहाँ पे दोबारा लिखनी है। फिर ऊपर वाला हिस्सा आपने छोड़ना है, ये आपका रोल नंबर स्लिप के लिए होता है, नीचे आपने दोबारा से फिल करना है और इसी तरह से आपने इसको मुकम्मल कंप्लीट फिल कर देना है। ये रोल नंबर आपने छोड़ देना है, टू बी फिल्ड बाय PMA, ये आपको जब अलॉट किया जाएगा तो PMA खुद इसको फिल करेगा। तो ये थी मुकम्मल डिटेल, उम्मीद है कि आपको ये डिटेल समझ आ चुकी होंगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।